कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का नाम आते ही एक बावकार, निडर और गैर मुतज़ल्ज़ल शख्सियत का तस्वर उभरता है, सैयद अली शाह गिलानी। आपकी सियासत, आपकी जद्दोजहद, आपकी उसूल, आपका नज़्म व ज़ब्त और आपकी अखलाकियात, ये सारी चीज़ें कायद-ए-आज़म की शख्सियत हैं, उसका एक परतो हमें नज़र आती हैं। सैयद अली शाह गिलानी वो सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक नज़रिया, एक आवाज़ और एक ज़मीर थे। सैयद अली गिलानी ने अपनी सारी ज़िंदगी भारत के जाबराना कब्ज़े के खिलाफ और कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हक़ में वक्फ कर दी। उनका मुंतहा नज़र पाकिस्तान था और पाकिस्तान के हवाले से ही उन्होंने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की। ये बात कुछ उनके साथ लोग मनसूब करते थे कि वो अनफ्लेक्सिबल आदमी थे। वो अनफ्लेक्सिबल जो थे वो असूलों की बेसिस पे है, वरना कश्मीर के सलूशन के हवाले से जहाँ का तल्लुक़ है वो उसके बारे में बड़े ओपन थे। वो कहते थे हमारे साथ मुकालमा करें, मुकालमे में अगर आप मुझे कन्विंस कर देते हैं और मेरी जमात के लोगों को, मेरे हमदर्दों को कन्विंस कर लेते हैं, हम आपके साथ होंगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो मैं जिस अकीदे का आदमी हूँ वो अकीदा तो मेरा उस बात से मुंसलिक है जो कायद-ए-आज़म का अकीदा था। इनकी जद्दोजहद इस्लामी फ़िक्र, नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिए से गहरी जुड़ी हुई थी। सैयद अली गिलानी ने अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की फ़िक्र से गहरा असर लिया। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का लिटरेचर पढ़ा, अल्लामा इकबाल की किताबें पढ़ी, अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ा, उनकी फ़िक्र से मुतासर हुए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़िक्र और नज़रियात से आप मुतासर थे ही और कायद-ए-आज़म को आपने उनकी तकरीर भी सुनी थी और उनके जलसे में भी शिरकत की थी। तो इस तरह ये तीनों शख्सियात के जो नज़रियात और किरदार और अफकार का एक मजमूआ है वो गोया सैयद अली गिलानी। इनका नज़रिया खालिस्तन इस्लामी था। वो कहते थे कि कश्मीर की शनाख्त इस्लामी है, ना कि सेकुलर। क़याम पाकिस्तान से कबल वो लाहौर में तदरीस के सिलसिला में भी क़याम पजीर रहे, जहाँ उन्होंने नज़रियाती फ़िक्र भी हासिल की। सैयद अली गिलानी इंतखाबी सियासत और जमहूरियत पर यकीन रखते थे। वो हमेशा दलील और दलील के साथ सियासी मैदान में खड़े रहे। पाकिस्तान के मामलात में इनकी गहरी दिलचस्पी इस मोहब्बत की गमाजी करती थी जो वो मुल्क पाकिस्तान से किया करते थे। मुझे एक साहब ने कहा जी आप उनको कहें कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत क्यों करते हैं। वो ऐसे कहने लगे बचे बात ये है कि पाकिस्तान मुसलमानों का है, जिस तरह इसराइल यहूदियों का है, पाकिस्तान सब मुसलमानों का है, दुनिया के मुसलमानों का है। बड़े सगीर की तो बात ही नहीं है। उन्होंने कैदोबंद, नज़रबंदी और ज़ाती कुर्बानी के बावजूद कभी अपनी राह न बदली। इनका नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, आज भी हर कश्मीरी के दिल की आवाज़ है। ये गिलानी साहब का ही कमाल है कि जिन्होंने एक पाकिस्तान की एक डेफिनेशन दी है पाकिस्तान की। वो डेफिनेशन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और मुझे सच्ची बात है कि इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने ये बात की है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी के जनाजे को उनकी वसीयत के मुताबिक पाकिस्तान के कौमी परचम में लपेट कर तदफीन की गई। भारत ने नमाज जनाजा के मौके पर कर्फ्यू लगा के कश्मीरियों पर नमाज जनाजा में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। कि मौत जो थी ना वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा इनकलाब थी। हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, फिर उनका जनाजा भी हिंदुस्तान ने नहीं करने दिया। उन वसीयत के मुताबिक कहाँ उनको कब्रिस्तान शुहदा में दफन होना था, वहाँ जाने नहीं दिया। अगर जाने देते तो पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उमड़ आते तो हिंदुस्तान के लिए सारा सिलसिला संभालना मुश्किल हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली फिर उनका इस तरीके से सरकारी तहवील में रह के दफन किया गया, वो बल्कि उनके घर वाले भी शामिल नहीं हुए। सैयद अली गिलानी न सिर्फ एक तहरीक बल्कि एक तारीख का नाम है। इनकी जद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। वो जिसके नाराए हक से है लर्ज़ा हिंद के वही सैयद अली दिल है बिरे करार गिलानी।